लोमड़ी की ये 6 बातें आपको मुश्किल में पड़ने से बचाएगी। दोस्तों, किसी जंगल में अपने बच्चे के साथ एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी का बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बना रहूँगा? मुझे स्वयं अपने भोजन की तलाशना चाहिए। आखिर एक दिन तो मुझे स्वयं पर निर्भर होना ही पड़ेगा। कहते हैं, जो किनारे को छोड़कर नहीं जाएगा वो तैरना भी नहीं सीख सकता। आत्मनिर्भर बनने के लिए हिम्मत तो दिखानी ही पड़ेगी, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। परिंदा जब तक घोंसला नहीं छोड़ता है तो वो उड़ना नहीं सीखता। यदि शेर ये सोचे कि मैं मुंह खोलकर बैठ जाता हूँ और शिकार स्वयं मेरे मुंह में आकर प्रवेश कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसी सोच रखने वाला कायर, आलसी और अक्लमंद कहलाता है। माँ ने कहा, बेटा, तुम ठीक कहते हो। जीवन को संघर्ष किए बिना नहीं जिया जा सकता। संघर्ष ही जीवन है। कठिनाइयाँ तो पग पग पर है, पर हमें इन कठिनाइयों से लड़ना चाहिए, ना कि डरना है। लोमड़ी बोली, बेटा, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। जंगल में बेर बहुत मीठे हैं, अगर तुमने ज्यादा खाई तो पेट में दर्द हो सकता है। बच्चे ने कहा, ठीक है माँ, मैं सब समझ गया। इतना कहकर लोमड़ी का बच्चा जंगल में चला गया। जंगल में उसने बेरों से लदा हुआ एक पेड़ देखा। सुंदर सुंदर बेरों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जमीन पर बहुत सारे बेर पड़े थे। बेर खाने के लिए जैसे वो आगे बढ़ा, उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। कुछ समय के लिए वो दुविधा में पड़ गया, खाऊं या न खाऊं, खाऊं या न खाऊं। अंत में उसने अपने लालच को रोक नहीं पाया और वो सब बातें भूलकर झटपट बेर खाने में लग गया। बेर खाते खाते उसने इतने खा लिया कि उसके पेट में दर्द होने लगी। जब दर्द असहनीय हो गया तब उसने बेर खाना छोड़ दिया। उसे अफसोस होने लगा कि अधिक बेर खाने के लिए मेरी माँ ने मना किया था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी और फिर से अधिक बेर न खाने का वादा किया कि हे माँ, मैं कसम खाता हूँ कि अब मैं कभी जंगल का बेर नहीं खाऊंगा। मित्रों, अगले दिन फिर वो लोमड़ी का बच्चा भोजन की तलाश में घर से निकला। जंगल में पहुंचा, उसे फिर से बेरों से लदी फल की याद आ गई। उसने अपने मन को समझाया कि आज वो बेरों के बारे में नहीं सोचेगा। फिर भी उसके मन में इच्छा हुई कि चलो आज मैं बेर खाऊंगा नहीं, सिर्फ देखकर चला जाऊंगा। यही सोचकर उसने धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने सोचा, इतने सुंदर सुंदर बेर हैं, मुझे खाने को विवश कर रहे हैं। जब बेर तक आ गया ही हूँ तो एक दो बेर चख कर देख ही लेता हूँ। वे अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसकी जीभ पर उन मीठे मीठे बेर को खाने के लिए लपलपाने लगी। वो ये भूल चुका था कि उसे कल इसी बेरों के खाने से असहनीय दर्द हुआ था। उसने जमीन पर पड़े खूब सारे बेर खा लिया। कुछ ही क्षणों बाद उसके पेट में भयंकर पीड़ा होने लगी। वो दर्द से पूरी तरह से छटपटाने लगा। मित्रों, यही हालत हम सबके जीवन का है। हम भी उन लोमड़ी के बच्चे की तरह हैं। जब हमें हमारे बड़े लोग समझाते हैं कि बुरी आदतों को मत अपनाओ और उनकी बात को मान भी लेते हैं, पर जैसे ही हमारे सामने कुछ ऐसी वस्तुएं आती है और आकर्षक होती है तो हम जल्द ही उन लुभावनी चीज पर हार जाते हैं। कुछ क्षणों के आनंद के लिए हम उस बुरे परिणामों को भुला बैठते हैं जो हमें बर्बाद करने वाले होते हैं। उस समय हम मन और इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं। उस समय हम इंद्रियों से सोचते हैं और इंद्रियों को ही अपनाते हैं। जैसे मछली जीविका के वशीभूत होकर कांटे में फंस जाती है, जैसे हाथी काम के वशीभूत होकर बंधन में पड़ जाता है, जैसे हिरण शिकारी के ध्वनि को सुनकर आकर्षित होकर जाल में फंस जाता है, उसी तरह प्रलोभन ही मनुष्य को बंधन या मुसीबत में डालते हैं। लोमड़ी बोली, पुत्र, मैं तुम्हें ऐसे ही और कई बात बता रही हूँ, इन्हें तुम ठीक से समझ लेना
जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। पहली बात, हमें आत्मनिर्भर बनकर रहना चाहिए। जो मनुष्य स्वयं को कंट्रोल से रखना सीख गया है वो भविष्य में उन्नति के शिखर पर बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। दूसरों को वही जीत सकता है जिसने स्वयं पर जीत पाई हो। स्वयं पर नियंत्रण पाने का अर्थ है अपनी जीविका, अपनी भावना, अपना क्रोध, अपना विचार, अपने मन को वश में रखना। हालांकि मन को रोकना बहुत कठिन है, फिर भी जितना मन को काबू में किया जा सके उतना कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य थोड़ा भी मन को अपने वश में रखता है तो वो कुछ हद तक मुसीबतों से छुटकारा पा सकता है। सारे फसादों उसकी जड़ ये मन ही हो तो है। इंद्रियां वही करती हैं जो मन कहता है। लोमड़ी बोली, बेटा, दूसरी हमारी सीख यह है कि हमें हमेशा संयम बरतना चाहिए। संयम का अर्थ है कि जल्दबाजी में न तो हमें कोई काम करना चाहिए और न ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जल्दी में लिया गया फैसला दुखदायी होता है। कोई भी काम करो तो शांत भाव से उस पर अगले पिछले परिणामों पर नजर डाल लो। एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। संयमी व्यक्ति सबसे बड़ा विजेता होता है। विपरीत परिस्थितियों आने पर हमें घबरा कर या हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी में, घबराहट में किया गया काम अक्सर विफल रहता है। आपने ब्राह्मण और नेवले की कहानी सुनी ही होगी। किस प्रकार निर्दोष नेवले को ब्राह्मण ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि नेवला उसका वफादार प्राणी था। नेवले ने उसके बच्चे की एक सर्प से जान बचाई थी। सर्प को मारने के कारण नेवले का मुंह रक्त से लाल हो गया था, पर ब्राह्मण ने सोचा कि इसने तो मेरे बच्चे को काट लिया है। कभी कभी जो हम देखते हैं सच्चाई ठीक उसके बिल्कुल अलग होती है, और उस सच्चाई को वही समझ सकता है जिसने संयम से काम लिया हो। लोमड़ी बोली, तीसरी बात यह है बेटा कि मन में कभी कमजोर विचारों को पालकर मत रखना। जब भी सोचना अच्छा सोचो और बड़ा सोचो। कमजोर विचारों वाला कभी प्रगति नहीं कर सकता। वो अपनी उन्हीं विचारों तले हमेशा दबा रहता है। एक कहावत है कि हमारे विचार ही हमें आगे ले जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। दोपहर का समय हुआ तो उसने अपने आगे रोटी का टिफिन खोलकर रख लिया, पर टिफिन में रोटी तो थी लेकिन सब्जी नहीं थी। वो रोटी का ग्रास तोड़कर टिफिन में ले जाता और खा लेता। पास में बैठे यात्रियों ने पूछा, भाई तुम्हारे टिफिन में सब्जी नहीं है, फिर बार बार रोटी का टुकड़ा टिफिन में क्यों जाते हो और खा लेते हो? वो व्यक्ति कहने लगा, भैया मेरे पास सब्जी नहीं है, इसलिए मन में सोच कर के ही टिफिन में अचार रखा हुआ है ये सोचकर खा लेता हूँ। मुझे वास्तव में सोचने पर अचार की अनुभूति होती है। यात्री बोले, भाई जब तुम मन से ही सोचकर खा रहे हो तो कुछ बड़ा सोचते, मटर पनीर सोचते, दल मखनी सोचते, मलाई कोफ्ता सोचते। सोचा भी तो क्या, अचार मन से भी सोचकर खा रहे हो, उसमें भी कंजूसी कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, मन में कभी कमजोर विचार मत आने देना। जब आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा बन सकोगे। छोटी सोच छोटा बनाती है। बचपन से आप स्कूल पढ़ने जाते हो तो एक सोच होती है कि एक लक्ष्य होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या कोई बड़ा अधिकारी बनूंगा, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अब आप कहो कि नहीं, पढ़ लिख कर हम एक चपरासी बनूंगा या किसी की छोटी मोटी नौकरी करूंगा, तो सोच तो आप पहले से छोटी बना ली तो बड़ा आदमी आप कैसे बन पाओगे। इसलिए ध्यान रहे, विचारों को दृढ़, मजबूत और विस्तारवादी बनाइए। आप अपने विचारों को जितना विस्तार कर देंगे उतने ही आप विकसित होते चले जाएंगे। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई हो। तो चलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।